आज हम लोग नोएडा में दीक्षित जी के पास हैं। दीक्षित जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज ये किसी चीज से परेशान भी हैं। तो मैं सीधा आप लोगों को दीक्षित जी के पास ले चलता हूँ। तो दीक्षित जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम जो है नर्मदेश्वर दीक्षित है। मेरे पिता का नाम श्री रविशचंद्र दीक्षित है और मैं ग्राम कुशेंडा का रहने वाला हूँ, मैनपुरी, जो जिला मैनपुरी है। और इस वक्त जो है हम नोएडा में अपना बिजनेस कर रहे हैं। खुद का बिजनेस है जो सिक्योरिटी है और आईटी है। तो हमारे पिताजी गांव में रहते हैं जिनका नाम है श्री रमेशचंद्र दीक्षित, और उनके बेटा हैं जो लक्ष्मी नारायण दीक्षित है। पिताजी की उम्र 75 साल है और जो बेटा है उसकी उम्र लमसम आधार में जो पड़ा हुआ है तो 1967 से उनकी जन्म तिथि है। और हमारे चाचा के जो लड़के हैं फुरेश चंद दीक्षित, ये अपराधी प्रवृत्ति के शुरू से रहे हैं जी। जब मेरी उम्र लमसम 12 साल की थी तब हमारे चाचा ने कम से कम 17 आदमी मुझे मारने के लिए चढ़ाए थे। तब से लेकर के आज तक, आज उनका बेटा जो आदित्य कुमार दीक्षित है वो एक अपराधी प्रवृत्ति का है, जिस पर कई एक मुकदमे चल रहे हैं। 2015 में एक मुकदमा लगा, 2019 में मुकदमा लगा जो शराब का था, शराब का बहुत बड़ा माफिया था। और उसके बाद 2021 में एक मुकदमा लगा जिसने एक अपने घर से बहू जबरन निकाल दी है। और भी कई एक इसमें से अपराध लगे हुए हैं, इसमें लड़कियां भी भगाई और उसमें भी 363, 366 जैसे मुकदमे इस पर लगाए गए। ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है और मेरे पिताजी को मानसिक प्रताड़ित करता है। इसने कई झूठे मुकदमे हैं जी, जैसे 356(3) के द्वारा झूठा मुकदमा डाला गया एक, जो एकदम झूठा था। हम घर पर शादी में गए तो मुझ पर भी शादी में, जब 14 दिसंबर मेरी शादी थी, और उसने 12 दिसंबर को जाकर के FIR दर्ज करा दी किसनी थाने में, जो एकदम झूठ थी। दूसरी, अभी मैं यहाँ पे अपने नोएडा में हूँ और मेरे पिताजी के नाम जो अशिक्षित है, पढ़े लिखे भी नहीं है, और भाई भी मेरा पढ़ा लिखा नहीं है, उन पर जाकर के मुकदमा फिर लगा दिया कि आलू की खेती में इन्होंने पानी काट दिया, जबकि वहां पर मेरा कोई ट्यूबवेल नहीं है, मेरा वहां पर कोई कुछ नहीं, केवल खेत है कि जिसमें गेहूं बोए हुए हैं। अच्छा, खेत भी नहीं है वहां पे? नहीं, खेत तो मेरा है जिसमें गेहूं बोए हुए, क्योंकि दोनों का पार्टनरशिप है जी। तो पार्टनरशिप में इन्होंने अपने में आलू किए हैं, हमारे में गेहूं है जी। और उस दिन पानी भी बरसा था, ऐसी बात नहीं, पानी वर्षा हुई थी। इसका प्रमाण जो है ईश्वर है, हम नहीं है, इसका प्रमाण ईश्वर है। उसने पानी बरसा और फिर भी जाकर के किसने थाने में जाकर के मेरे पिताजी के नाम और छोटे भाई के नाम इन्होंने रिपोर्ट झूठी लिखा दी। अच्छा, ये जो चाचा और आप उनके बेटे, उनका आपसे विवाद क्या है? वैसे तो हमारा विवाद कोई नहीं है, जो बंटवारा खेती का था वो तो हो चुका है। लमसम 10-12 बीघा जमीन जो पड़ी हुई है वो भी बट जाएगी, लेकिन इनको पता नहीं किस कारणवश ईर्षा है। क्योंकि जो हमारे चाचा थे उन्होंने मुझे मारने के लिए, जब हम 12 साल के थे तो 17 आदमी चढ़ाए थे कर मारने के लिए, डकैती पड़े, वो पता नहीं किस बात, ईश्वर की कृपा से हम लोग बच गए। बचाने वाला परमात्मा था जो हम बच गए। उस दिन से आज तक इनके घर में केवल ईर्षा का ही भाव है। हम लोग भी अपना बिजनेस करते हैं। छोटा मेरा भाई जो था लक्ष्मी नारायण, जो अनपढ़ है, एक ड्राइवर था और गुजरात में अनिल के उसने गाड़ी कम से कम 25 साल लमसम चलाई है। 20 साल की आयु पे निकल गया था और तब से उसने गाड़ी ही चलाई। और गांव में आया तो उन्होंने हर बार झूठे मुकदमे लगाए। एक बार 3-4 साल पहले भाई मेरा गांव आया तो उन्होंने झूठा 120 भी वगैरह लगवा दिए। बेचारा फिर भाग गया और जाकर के उसने जाकर फिर गुजरात में नौकरी की, और अभी जब फिर आया तो घर पर आते ही वक्त 14 अगस्त को उन्होंने फिर एक झूठा मुकदमा लगा दिया। अच्छा, तो जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जैसे आपके रिश्तेदार उनके रिश्तेदार एक ही हैं, कॉमन है, तो रिश्तेदारों ने कभी बीच बचाव या समझौते की बात नहीं कराई? रिश्तेदारों ने कई बार समझौता कराया, कई बार सारे रिश्तेदार आए और उन्होंने न्याय करवाया और समझाया कि आपस में तुम लोग न लड़ो, बर्बाद हो जाओ। लेकिन ये अपराधी प्रवृत्ति के होने के कारण ये किसी की नहीं मानते हैं। आज की डेट में एक इन्होंने फर्जी डिग्री ले ली है, हम तो फर्जी ही कहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है, सन 2009 से अपराधी प्रवृत्ति का है, 2011 से अपराधी प्रवृत्ति का है, 2015 से अपराधी प्रवृत्ति का है, और वो एक LLB की डिग्री ले लेता है जिसमें बार एसोसिएशन में कोई चेकिंग नहीं होती है और उसे डिग्री दे दी जाती है और उसे वकील बना दिया जाता है, जबकि एक गलत है। अच्छा, वो मुझे लगता है वकील भी आप ही के लिए बने होंगे। हाँ, वो वकील भी हो सकता है मेरे लिए बना हो, क्योंकि वो बार बार जब मुकदमा झूठा करे तो क्या वकील तो मेरे लिए है। और मेरे पिताजी का शिक्षित है, 75 साल के हैं, जिनको शिक्षा भी नहीं इतनी अच्छी है, तो वो बेचारे मुकदमा भी क्या लड़ पाएंगे।
अच्छा, ये आप बता रहे थे कि किसी भाजपा में किसी पद क्या है? ये भाजपा से युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष किशनी से हैं। जिस पार्टी से है ये अध्यक्ष है उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं, अपनी पावर का पूरा प्रयोग कर रहे हैं और झूठे मुकदमा जाके किफनी थाने में लगा देते हैं और किफनी थाने में लिख लिए जाते हैं। अच्छा, क्या अपील आप अपने चाचा से, अपने भाई से, जो चचेरे भाई हैं, क्या कहना चाहते हो? आप बताइए, क्योंकि आप जनता के सामने हैं। आप अपनी जो मन की बात है, जो दिल की बात है, आप जो बताना चाहो वो आप बताओ। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये तो एक तो झूठे मुकदमे मत लगाएं, पहली बात। सत्य मुकदमा है तो कोई दिक्कत नहीं, मत लगाइए, लेकिन झूठे मुकदमा कतई किसी प्रकार से मेरे ऊपर नहीं लगने चाहिए, मेरे पिताजी के ऊपर, क्योंकि मैं तो गांव रहता नहीं हूं, हमारा फैमिली भी गांव नहीं रहती है, हमारे चाचा के बच्चे भी गांव नहीं रहते हैं, वाइफ भी उसकी बाहर रहती है, और घर पे पिताजी और एक भाई बस 2 ही जने रहते हैं। और ये 6-7 लोग हैं, 3 भाई, आदित्य कुमार दीक्षित, पंकज कुमार दीक्षित, सुरेशन दीक्षित और क्या नाम है, दीपक कुमार दीक्षित, और इनकी एक बिटिया सोनिया, और दूसरी इनकी पत्नी मिथिलेश कुमारी, इनकी सारिका कुमारी पत्नी। ये 6-7 10 8-9 लोग घर पे रहते हैं और केवल 2 लोगों को ही प्रताड़ित करते हैं। तो ये कभी, जैसे आपका परिवार, वो भी आपका परिवार है, परिवार कोई अलग है नहीं, तो कभी उस परिवार में नहीं होता यार हम किस चीज से परेशान कर रहे हो, हमारे ही तो अपने लिए हैं? कभी उनके मन में ये नहीं आता है? उनके मन में ऐसी भावनाएं नहीं आती। यदि मेरी झूठ मान लो तो जाकर के गांव में प्रधान से पूछ लो, गांव में किसी से जाकर के पूछ लो कि ये किस प्रवृत्ति के व्यक्ति है, वो आए दिन किसी न किसी से लड़ाई करते ही रहते हैं। चाचा की उम्र कितनी है? चाचा की उम्र भी लमसम 70-72 के लमसम है। अच्छा, 70 साल की उम्र में लोग जो है ईश्वर की हमेशा आराधना करते हैं, ईश्वर के ही भक्ति भाव में रहते हैं कि यार अब उम्र भी हो चली है, तो चाचा उन बच्चों को रोकते नहीं कि चलो जो हो गया ये भी तो अपने 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 खून के हैं? नहीं, चाचा इस चीज पे कभी ध्यान नहीं देते। यदि वो ध्यान देते होते तो इनका बड़ा लड़का अपराधी प्रवृत्ति का होता ही नहीं, एक तरह का माफिया बनता ही नहीं। जिसने दारू का धंधा किया, चाचा ने नहीं रोका। घर से बहू निकाल दी जिसका नाम आरती है, उसके बारे में चाचा ने कभी नहीं रोका। न उन्हें इज्जत से खराब मतलब है, न बेइज्जती से मतलब है। अपने खुद के बेटा की बहू घर से निकाल दी, कोई मतलब नहीं। दारू का धंधा विस्तार किया, कोई मतलब नहीं। बेटा ने फट्टा चलाया, कोई मतलब नहीं। तो ये तो पिता खुद ही उसका करवाता है। अच्छा, अगर अब क्या आपके ऊपर मुकदमे इन्होंने लगा दिए और सब लगा रहे हैं, तो आप अब आपकी तरफ से क्या कदम होगा? मेरी कदम से ही होगा कि पहले तो मैं, देखो, पुलिस में भी मैंने शिकायत की, हमने जाकर के भाजपा के जिला अध्यक्ष से भी फोन से शिकायत की, मैं उनके घर पर भी कार्ड देने गया, तब वो मिले नहीं, लेकिन मैंने वहां बताया। और उसके बाद यदि यहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं सुब्रत पाठक जी के भी पास जाऊंगा, जो माननीय सांसद कन्नौज के हैं। यदि वहां भी सुनवाई नहीं होगी तो हम किसी न किसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलूंगा, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। और फिर भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं जिलाधिकारी के पास जाकर के अपनी पूरी बात करूंगा, और नहीं तो वहां पर धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी को प्रताड़ित न किया जाए। यदि वो प्रताड़ित होने से किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई तो उसका जिम्मेवार हमारा आदित्य कुमार दीक्षित होगा। अच्छा, तो योगी जी के पास आप जाने का पूरा मन है? जाएंगे साहब, जब परेशान किए जाएंगे हम लड़ तो नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं बिजनेस करूं या लड़ूं। अच्छा, लड़ना भी वो भी अपने परिवार से? मैं परिवार से भी लड़ना, दूसरी बात मैं बिजनेस करूं या लड़ूं। आपसे कन्नौज से जो है डिम्पल यादव सांसद हैं जी जी, और अखिलेश यादव का एक तरीके से पूरा एरिया भी अखिलेश यादव का है, तो पहले तो अखिलेश यादव को बदनाम किया जाता था, यहाँ तो आप जो लिस्ट दिखा रहे हो और आप बता रहे हो मंडल अध्यक्ष भी है भाजपा के। ये भाजपा के मंडल अध्यक्ष है। लोग कहते हैं कि सपा में प्रताड़ित किए जाते हैं, आज तक मुझे सपा में कभी प्रताड़ित नहीं किया गया, मैं सपा के किसी मंत्री से आज तक मिला नहीं, और बीजेपी में ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया। तो अब ब्रजेश पाठक से मिलने का आपका उनका भी बिल्कुल साथ मिलेंगे। ब्रजेश पाठक से मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन मेरे पास काम होने के कारण, बच्चों को सैलरी देने के कारण मैं तुरंत अपने काम पे लौट आया, जो मुझे काम करना था। अब जब मुझे समय मिलेगा तो मैं ब्रजेश पाठक के पास जाऊंगा और उनसे अपनी पूरी बात विधिवत बताऊंगा। अच्छा, यहाँ आप नोएडा में हो, नोएडा में सांसद जो विधायक जो हैं वो पंकज सिंह है, और पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं। जी जी जी। तो आपका ये तो बिल्कुल एकदम आपके बिल्कुल पास ही रहते हैं, तो आपका क्या उनसे? देखो भाई, आज तक मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग अभी तक नहीं किया जी। मैंने चुप्पा वोट डाला, जिसको भी डालना है, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, मैंने वोट डाला। लेकिन मैंने आज तक किसी पार्टी से बिलोंग नहीं किया, न मैं किसी पार्टी में किसी नेता के पास आज तक गया हूं, क्योंकि मुझे बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिली, पैसे में भटकता रहा। उसके बाद जब बिजनेस संभाली तो मुझे मौका नहीं मिला।
और यदि ऐसा आएगा तो हम जो राजनाथ जी के बेटा हैं पंकज सिंह, उनसे भी कहीं न किसी के द्वारा मिलने की कोशिश करूंगा और उनसे भी मिलूंगा। अच्छा, मैं लास्ट देखिए, क्योंकि ये देखिए आपका पारिवारिक मामला है भाई, अगर उनको भी चोट लगी है तो दर्द आपको होगा, अगर आपको लगेगी तो हो सकता है उनको भी दर्द हो। देखो कि परिवार के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं किए जाते हैं। मैं लास्ट में आपसे केवल एक ही सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग, आपके रिश्तेदार एक साथ आप लोगों को बैठाते हैं और सुलह की गुंजाइश करते हैं, तो आप तैयार हो जाओगे? देखो साहब, सुलह की बात है, हम तो हर वक्त सुलह पे तैयार रहे, क्योंकि पहली बार जब मैंने आपसे बोला कि बिजनेसमैन कभी लड़ना नहीं चाहता है, चाहे उसे 1 लाख 2 लाख का घाटा हो जाए वो भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन हमारे चाचा की जो प्रवृत्ति आज मैं देख रहा हूँ 41 साल से, लमसम सन 82 से लेकर के 2023 आज होने को आई है, तो तब से लेकर के मैं आज तक जो उनका मैंने देखा है, मैंने आज तक कभी उनसे कुछ नहीं कहा, हमेशा जब मिले तब मैंने चढ़ छुए। अच्छा, अभी भी छूते हो? मैं अभी छूता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि शत्रु मित्र में दोनों को बराबर मानता हूँ, क्योंकि मेरा कोई दुनिया में शत्रु नहीं है, न दुनिया मेरा कोई मित्र है। मेरी है मानवता सबसे बड़ी, क्योंकि मैं कर्म से योगी हूँ, नाम से योगी नहीं हूँ। सीधी बात मेरी है, मैं कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कर्म से योगी हूँ, मैं पर डे योग करता हूँ। और यदि मुझे ऐसा प्रताड़ित किया जाएगा तो भविष्य में मैं चुनाव भी लड़ूंगा, मानूंगा नहीं लोकसभा। जी जी, सीधी बात। तो आप अपने चाचा से, मैं चाहता हूं, देखो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे पेपर के माध्यम से, आप अपने चाचा और उनके परिवार के लोगों से, पहले मैं आपके परिवार की बात इसलिए कर रहा हूँ, क्या अपील करना चाहते हो? आप उनसे जो अपील करना चाहते हो, आप जनता के सामने आप अपील करो। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, वो कहे तो हम 10 बार नहीं 100 बार पैर भी छू सकता हूँ। कैसे हो ये मुकदमा जो फर्जी लगाए गए हैं, जो मेरे पिताजी को प्रताड़ित किया जाता है, ये बंद करते हैं। तो उनके सगे भाई भी हैं, आपस में सगे भाई भी हैं और वो उनके ताऊ भी हैं। चाहे वो पार्टी के माध्यम से करें, चाहे वो समाज के माध्यम से मेरे पिता को प्रताड़ित करना छोड़ दें, और चाहे वो एक पारिवारिक रिश्ते से छोड़ दें, कैसे भी छोड़ दें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं जो मैं घर जा पाऊं। और पिताजी की डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो मैं डेथ का श्रेय पूरा आदित्य कुमार दीक्षित को दूंगा, क्योंकि 75 साल की एज है, और जब व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना ज्यादा मिलती है तो उसका हार्ट अटैक होता है और वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। जैसे मेरी माता जी हो गई, इन्होंने मेरी माता के साथ, मेरी चाची जो है, बहुत प्रताड़ित किया। उनको पैरालाइसिस हुआ, लकवा लगा, हार्ट अटैक हुआ, पैरालाइसिस हुआ, और मेरी माता जी इस ही पैरालाइसिस बुबाद के खत्म हो गई हार्ट अटैक से ही। अच्छा, जो खुद चाची ने प्रताड़ित किया बहुत ज्यादा, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा कि चलो विधि का विधान है। और आज पिताजी भी उस पोजीशन पर खत्म होते हैं तो उसका हम पूरा दायित्व आदित्य कुमार दीक्षित को देंगे, उनके नाम 302 का केस हम दायर कराएंगे। अब मैं इस प्रदेश के मुखिया योगी जी हैं, और वो एक संत भी हैं, और वो एक तरीके से हमारे जो है पूरे प्रदेश में गार्जियन भी हैं। आपके भी गार्जियन, हमारे भी, हम सबके गार्जियन वही है, मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, और साथ में योगी भी हैं, एक संत भी हैं। तो उस संत से आप क्या अपील करना चाहते हो एज ए ब्राह्मण होने के नाते? हाँ, संत से अपील ये करना चाहते हैं, ब्राह्मण के नाते, मेरे पिताजी और मामा की जो बिटिया, उसका नाम रेखा है, ये दोनों लोग गोरखपुर में गए थे, समझिए आप पूरी बात। और वहां पर गए थे, इन्होंने अपनी उनसे शिकायत की, उस शिकायत की कोई भी सुनवाई किफनी के अंदर नहीं हुई है। मेरे पिताजी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, और जो मामा की बिटिया रेखा है शमशेरगंज की, जिसकी जमीन पर अवैध कब्जा आदित्य कुमार दीक्षित ने और श्याम कुमार तिवारी ने किया है आज भी वर्तमान में, तो उसकी शिकायत करने के लिए मेरे पिताजी और वो बच्ची जो रेखा है, विधवा हो गई, जिसके पति ससुर दोनों खत्म हो चुके हैं, वो दोनों लोग गए और उसकी भी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। तो आप यही अपील करना चाहते हो कि सुनवाई हो? हाँ, सुनवाई हो। अच्छा, वो मिल के आए लेकिन उसके बाद भी सुनवाई? उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ से मिलके आए, गोरखपुर में जो ये हाँ दरफचा दरबार जो लगता है, वहां मिलके आए और वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी समझ में नहीं आती है ऐसा क्यों होता है। तो क्या अब तो ऑनलाइन का मामला है, अब ऑनलाइन आप क्या अपील करना चाहते हो कि हो क्या रहा है? मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि ये अपराधी तत्व के जो उन्होंने मंडल अध्यक्ष बना दिया है, पहले तो इन्हें निरस्त किया जाए, और दूसरी बात जो 10-12 केस चल रहे हैं, इनको वकील एसोसिएशन, बार एसोसिएशन से भी निरस्त किया जाए। तो आप अध्यक्ष से भी मिलने का आपका विचार है? बिल्कुल साहब मिलेंगे।
जो हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी है, या तो मुझे ऐसी नौबत आएगी तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। दिल्ली में कोई ज्यादा दूर है नहीं? हमारे कोई दूर नहीं, हमारी ज्यादा 15-20 किलोमीटर दूर है, जी। 30-35 किलोमीटर होगा ज्यादा ज्यादा। जी। स्टेशन में बैठा हूँ, दूर नहीं है कोई। हाँ। मैं जाके उनसे ही मिलूंगा, किसी के माध्यम से मिलूंगा जरूर, क्योंकि अपना दर्द जरूर कहूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति सज्जन होता है वो पहले दर्द में चिल्लाता वो। दीक्षित जी ने अपने दिल की बात कही, अपने मन की बात कही, जो इनको दर्द मिला है वो इन्होंने कहा है। हमारी तरफ से तो यही अपील है कि ये पारिवारिक मामला है, आपस में मिल बैठ के हल हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और अगर ये नहीं हल होता है तो सरकार अपना काम करे, शासन अपना काम करे और सच का साथ दे और न्याय की बात करे। हम लोग इसी के साथ जो है, आप दीक्षित जी की बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।